ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। बड़ा निश्चिंत बैठी है। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, फाइनल। अब रिजल्ट निकलेगा, क्लास चेंज होगा। ऐसे बाबा भी बोलते हैं, बच्चे तुम लोग जो यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये भी क्या है, परीक्षा तो होगा ना, माया परीक्षा लेगी ना। तो बाबा बोला बाहर का नहीं खाना, तो माया परीक्षा लेगी। क्या बाहर का सिंघाड़ा तो नहीं खाते हो, आइसक्रीम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर की हैं, वो तो नहीं खाते हो। मोमोज, बाहर का लड्डू, भोग लगाया, बिना भोग लगाए खा गया। ऐसी कोई चीज़ नहीं खाना है जो बिना भोग लगाए खाते। भोग लगा कर ही खाना है, समझा। तो आज की कहानी बहुत सुंदर है। कहानी से देखिए क्या है, निश्चल भाव। द्वारका का स्वर्ण महल उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। हवाओं में सुगंध थी, वातावरण में संगीत था, पर कृष्ण का मन बेचैन था। वे बार बार महल से बाहर झांकते, जैसे किसी प्रिय के आने की प्रतीक्षा हो। रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए पूछा, प्रभु आज आप इतने अधीर क्यों हैं, क्यों परेशान हैं? कृष्ण ने मंद ही मंद मुस्कान दी और रुक्मणी, आज मेरा सखा सुदामा आ रहा है। वही सुदामा जिसने मेरे साथ गुरुकुल में भी भूख बांटी थी, ठंड में कांपते हुए भी अपना वस्त्र मुझे ओढ़ाया था। रुक्मणी विस्मित हुई, वह गरीब ब्राह्मण सुदामा जो उजाड़ गांव में कुटिया में रहता है? कृष्ण बोले, रुक्मणी वही सुदामा मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी है। बेस्ट फ्रेंड जो खुद अपनी ठंड की परवाह नहीं करके अपने दोस्त को क्या करता है, ओढ़ाता है। दूसरी ओर दूर के एक छोटे से गांव में सुदामा अपनी पत्नी के साथ कुटिया में बैठे थे। उनके घर में न अन्न था, न वस्त्र था, न धन था, बड़ी गरीबी हालत। पत्नी ने कहा, स्वामी सुना है आपका मित्र द्वारका का राजा है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं, क्या आप उनके पास नहीं जा सकते मदद मांगने? शायद वे आज हमारी दरिद्रता दूर कर दे। सुदामा हंसे, देवी मित्रता भिक्षा नहीं मांगती, मैं कृष्ण से कुछ मांगने कैसे जाऊं? पत्नी ने आंसुओं से कहा, स्वामी मैं नहीं कहती कि कुछ मांगिए, पर अपने सखा से मिलने तो जाइए, इतने वर्षों से आपने उन्हें देखा भी नहीं है। सुदामा ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है जाऊंगा, पर खाली हाथ कैसे जाऊं? मित्र के साथ जा रहा हूं, मित्र के पास, तो खाली हाथ कैसे जाऊं? पत्नी ने मिट्टी के छोटे पात्र में से मुट्ठी भर तिल निकाले, यही ले जाइए। एक मुट्ठी भर तिल थोड़ा सा दे दी, हमारे पास यही है देने के लिए, यह तिल ही मेरा सारा प्रेम है आपके और उनके लिए। सुदामा नंगे पांव चल पड़े, चप्पल भी नहीं था उनके पास पहनने के लिए, नंगे पांव ही चल पड़े द्वारका की ओर अपने कृष्ण से मिलने। उनके पैरों में छाले थे, शरीर पर फटे वस्त्र थे, पर मन में एक ही ज्योति थी कि अपने कृष्ण से मिलने की। द्वारका पहुंचे तो स्वर्ण द्वार देखकर स्तब्ध रह गए कि सोना का गेट बनाया है श्री कृष्ण। पहरेदारों ने रोक लिया, कौन हो तुम? सुदामा ने नम्रता से कहा, मैं द्वारकाधीश अब कृष्ण का मित्र हूँ। सुदामा ब्राह्मण है। पहरेदार हंस पड़े, राजा का मित्र, इस फटे हाल में ब्राह्मण, ये राजा का मित्र होगा? लेकिन जैसे ही कृष्ण को समाचार मिला, वे दौड़ते हुए बाहर आए, सिंहासन छोड़कर नंगे पांव सुदामा की ओर भागे। सुदामा को देखते ही कृष्ण ने उन्हें गले लगा लिया। सुदामा मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरा बेस्ट फ्रेंड आया है मेरे से मिलने। आंखों से आंसू बह निकले श्री कृष्ण के। सखा तूने इतनी देर क्यों लगा दी? महल में सब मौन हो गए। द्वारका के देवता समान राजा एक गरीब ब्राह्मण के पैरों को धो रहे थे। रुक्मणी स्वयं उनका स्वागत कर रही थी। कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, सखा कुछ लाया है मेरे लिए? क्या लाया है? भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा झिझके, नहीं नहीं कुछ नहीं प्रभु, बस थोड़े से तिल लाया हूं।
वह भी पत्नी ने जबरदस्ती जबरन दिए कि कृष्ण को दे देना। कृष्ण ने हंसकर तिल की पोटली ली और प्रेम से उसमें से एक मुट्ठी मुंह में डाल ली। एक मुट्ठी तिल ऐसे निकाले और कृष्ण क्या किए, मुंह में डाल ली। फिर बोले, सखा ये तिल नहीं है, ये तुम्हारा प्रेम है, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। रुक्मणी ने रोकना चाहा, प्रभु वह तो सूखा तिल है, क्यों खा रहे हैं। कृष्ण बोले, रुक्मणी यह तिल मेरे सखा के हृदय के फूल हैं, इनसे बढ़कर और कोई प्रसाद नहीं है। रात भर श्री कृष्ण और सुदामा पुरानी यादों में खोए रहे। गुरुकुल की बातें, वह दिन जब दोनों ने मिलकर चावल के दाने बांटे थे, और वह ठंडी रात जब सुदामा ने अपना वस्त्र कृष्ण को ओढ़ाया था। सुबह जब सुदामा लौटने लगे, कृष्ण ने कुछ भी नहीं कहा, न धन न वस्त्र न उपहार, कुछ भी नहीं कहा। सुदामा मन ही मन मुस्कुराया कि मेरा कृष्ण वही है, उसने मुझे केवल प्रेम दिया, वही सबसे बड़ा वरदान है। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि पत्नी क्या कहेंगी कि कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया है, जाते समय सिर्फ प्रेम दिया है, मैं तो खाली हाथ लौट रहा हूँ। पर जब वे अपनी कुटिया पहुंचे तो देखकर चकित रह गए। जहाँ टूटी झोपड़ी थी वहाँ अब संगमरमर का महल था। पत्नी रेशमी वस्त्रों में सजी हुई थी। चारों ओर गाय, अन्न और धन का भंडार था। पत्नी ने आंसुओं से कहा, स्वामी ये चमत्कार कैसे हुआ। सुदामा मुस्कुराए कि यह किसी सोने का या रत्न का दान नहीं था, यह था तिल का दान। कौन सा दान? तिल का दान। तिल को आत्मा का परिचय कहते हैं। तिल आत्मा के जैसा होता है, छोटा सा बिंदी। तिल, बिंदी लगाओ, बिंदी बनो, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ये तिल का दान जिसमें प्रेम और भक्ति थी। कृष्ण ने तिल नहीं मेरे हृदय को स्वीकार किया, इसीलिए भक्ति में देखो तिल चढ़ाया जाता है। काला तिल खूब बिकता है, सादा तिल भी लोग। ईश्वर को सोना चांदी रतन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम और निश्चल भाव। तिल का दान का मतलब है कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को क्या चाहिए? सच्चा प्रेम और निश्चल भाव। जिसमें भक्ति है उसमें सब कुछ है। सुदामा का तिल का दान यही सिखाता है कि भगवान हृदय देखते हैं, धन नहीं। जब प्रेम सच्चा हो तो एक तिल भी भगवान को अर्पण कर दिया जाए तो वह अमूल्य बन जाता है। तो ये कहानी से क्या सीख मिला भाइयों बहनों? कमेंट करके आप सब बताइएगा कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, है ना। और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बोला है कि मीठे बच्चे, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसमें तुम मनुष्य से देवता बनते हो, 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। कौन सी पढ़ाई? ये जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं, ये अभी तो पढ़ाई खत्म हो गया, एग्जाम खत्म हो गया, बुक लिस्ट मिलेगा, स्कूल नया क्लास में जाएगी, वहाँ फिर से नया क्लास का पढ़ाई शुरू होगा, फिर 3 टर्म का एग्जाम होगा, फाइनल टर्म, फिर क्लास चेंज होगा। वहाँ भी एग्जाम होता है ना। यहाँ भी रोज आध्यात्मिक पढ़ाई इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बन के दिखाना है क्या? नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। अच्छा बनना है, ब्राह्मण से देवता बनना है। बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, ये सब ये बच्चे धारण क्यों नहीं करते हैं? एक कान से सुन के इससे निकाल क्यों देते हैं? सुनते क्यों नहीं है बात को? क्यों? क्योंकि जब बुद्धि पर परमत और मनमत का प्रभाव नहीं होगा, जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती है। यहाँ बाबा कुछ और बोला और फ्रेंड में कुछ और बोल दिया, मोबाइल में कुछ और बोल दिया, तो उसका सुन लेंगे, बाबा का कान से सुन के इससे निकाल देंगे। सच तो बाबा ही बोलेंगे ना, और कौन बोलेगा? सत्यम शिवम सुंदरम, शिव बाबा ही सच बोल सकते हैं। तो हमको क्या, अगर कोई झूठी बातें, कोई दूसरी बातें, ज्ञान के अलावा कोई बातें सुनाता है तो वो तो दुश्मन है, आपको दुर्गति दे रहा है, सदगति नहीं दे रहा है। वो मोबाइल में आजकल क्या देखते हैं? इसीलिए बाबा कहते हैं गांधी जी के 3 मंत्र, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, दिखा दो, लेके आओ। और 2 बार आ गया, बुरा मत सोचो,
बुरा मत खाओ, एगो छठा भी है, बुरा मत देखो मोबाइल में। गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। हाँ दिखाओ, दो तुम दिखा, दो हम दिखाते हैं। ये चारे को है, दो ठो और है, नया निकला है, मोबाइल वाला और खाने वाला। तो आज बाबा हम बच्चों को बोले कि देखो बाबा कितना सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद के सागर है, सर्वशक्तिमान है। तो बच्चे कैसे होने चाहिए, जैसा बाप वैसा बच्चा। शेर का बच्चा सर्वगुण धारण करना है, किसी को दुख। गांधी गुलजार दादी का 3 शब्द याद रखना है। क्या? पहला सुखी देना है, सबको खुशी से मिलो, प्यार से ओम शांति बोलो, हंस के खुशी। दूसरा, शरबत क्या पिलाते हैं? मीठा बोल का शरबत। और तीसरा क्या खिलाना है? कौन सा मिठाई? दिल खुश मिठाई। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। कौवा कान ले गया तो पहले कान चेक करेगी कि कौवा को दौड़ाएगी? कोई बोले अरे तुम्हारा कान तो कौवा ले गया, तो अपना कान देखेगी ना, है कि नहीं है? दोनों है, कहाँ ले गया? अब लगा कौवा को दौड़ाने, कहाँ है कौवा, कहाँ मेरा कान ले गया? अपना कान तो चेक करो। तो सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करो। बाबा जो बोले उस पर सुनो। अब मैंपन का बोझ समाप्त कर दो। मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सारा बोझ बाबा को दे दो। कौन देगा, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, मैं ही तो करता हूँ, नहीं, सब बोझ बाबा को दे दो। अब बालक से मालिक बन जाओ। तुम क्या करो कि आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, दिल शिकस्त नहीं बनो, तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। ठीक है, बाबा अपने आप करा देंगे, तुम सिर्फ कनेक्शन जोड़ के बैठ जाओ। किसके साथ? पावर हाउस, सुप्रीम सोल। कौन है सुप्रीम सोल? बाबा, शिव बाबा। बालक से मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। और ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। गुणों का दान करो, जब भी वही 3 बातें याद रखना, खुशी से मिलना, मीठा बोलना, और सबको दिल खुश मिठाई खिलाना, है ना। बाबा जो बोले उस पर चलने का कोशिश करो, धारणा मूर्त बनो। दुनिया जो बोल रहा है उस पर मत चलो, बाबा जो बोल रहे हैं उस पर चलो, क्योंकि बाकी सब चीज़ झूठ है। ज्ञान के अलावा अगर कोई बात सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं तो। अव्यक्त इशारे में बाबा ने निर्भय और निश्चित रहने कहा कि कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो उसको क्या समझो? खेल समझो। क्या है? खेल चल रहा है, मजा लो। और देखो खेल चल रहा है, क्रिकेट में कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, और देखो छक्का मार दिया, खुश हो गया सब, और देखो आउट हो गया, जा रोने लगा, आउट हो गया, जा। कबड्डी खेलती है, उसमें भी देखो हार जाता है तो भाग रोने लगता है, और जीतता है तो खुशी बात है, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे करता है ना। तो तुमको क्या करना है? एक बाबा पे निश्चय रखना और सबसे हिम्मतवान वाला बोल बोलना है। हिम्मतहीन वाले शब्द कभी मत बोलो किसी को भी, कभी भी, किसी से भी। ऐसा शब्द मुंह से निकालो ही नहीं जो सामने वाला हिम्मत खो दे। ऐसा शब्द मुंह से निकालो सोच समझ करके, मीठा बोलो, जो सामने वाला एकदम क्या हो जाए? पावरफुल हो जाए। सामने वाला अरे कल पानी पड़ गया, क्या था, शादी था ना, पानी पड़ गया, कैसे होगा, नहीं, वो बोल रहा है, लेकिन तुम उस बात को रिपीट मत करो। तुम क्या बोलो? कोई बात नहीं, बाबा है ना, सब ठीक कर देंगे, अभी देखिए 2 मिनट में पानी छूट जाएगा, बाबा सब बैठा है, बाबा सब ठीक कर देंगे, भगवान बैठा है ना, भगवान साथी है। इस तरीके के वर्ड्स यूज करो तो क्या होगा? सामने वाला मोटिवेट हो जाएगा, तो दुआ मिलेगा। हिम्मतवान बोल, जब भी मीठा बोल बोलो उसमें हिम्मतवान बोल होना चाहिए, समझा? तो आज की मुरली से क्या सीख मिला? गांधी जी के अभी हम लोग 4 बंदर देखे ना, 2 और जोड़ दो। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, बुरा मत खाओ, मोबाइल में बुरा मत देखो,
अच्छा चीज़ देखो। बाबा का सेवा के लिए अभी टाइम मिला है, डांस का प्रैक्टिस करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, खूब डांस का प्रैक्टिस कर लो। तो अगला प्रोग्राम में कम से कम एक ठो डांस तैयार कर लो, वेलकम डांस, दोनों साथ में कॉम्बिनेशन। ठीक है। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। अभी हम लोग का माइंड ट्रेनिंग के लिए कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाकर कांटेक्ट करेंगे। प्लेयर्स एंड कोचेज के लिए माइंड ट्रेनिंग हो रहा है स्पोर्ट्स विंग्स के द्वारा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगा, एकदम माइंड मजबूत हो जाएगा, एकदम जीत के दिखाएंगे गोल्ड मेडल। ठीक है। ओम शांति।